भारतीय पटकथा। लेखक और निर्माता बिस्वपति सरकार पोशंपा पिक्चर्स में एक प्रमुख व्यक्ति हैं। यह एक प्रोडक्शन कंपनी है जिसे उन्होंने समीर सक्सेना, अमित गोलानी और सौरभ खन्ना के साथ मिलकर स्थापित किया है। इससे पहले सरकार ने द वायरल फीवर टीवीएफ में कार्यकारी क्रिएटिव डायरेक्टर और लेखक का पद संभाला था। उन्होंने यूट्यूब स्केच सीरीज बेयरली स्पीकिंग विद अर्नब में अर्नब गोस्वामी की पैरोडी के लिए उपनाम अर्नुब के तहत पहचान हासिल की। इस सीरीज में शाहरुख खान, रणवीर सिंह, परिणीति चोपड़ा, अली जफर, सनी लियोन, अरविंद केजरीवाल, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अनिल कपूर और चेतन भगत सहित कई हस्तियां शामिल हैं। सरकार ने काला पानी, टीवीएफ पिक्चर्स और परमानेंट रूममेट्स जैसी वेब सीरीज के साथ साथ जादूगर और फाइटर जैसी फिल्मों में एक लेखक के रूप में योगदान दिया है। ओडिशा के राउरकेला में एक बंगाली परिवार में जन्मे बिस्वपति सरकार आईआईटी खड़गपुर से स्नातक हैं। उन्होंने सांख्यिकी एमएससी 5 वर्षीय कार्यक्रम किया है। उनका करियर स्क्रिप्ट राइटिंग से शुरू हुआ और बाद में वे अपने कॉलेज के सीनियर अरुणाभ कुमार द्वारा स्थापित टीवीएफ का अभिन्न अंग बन गए। सरकार ने 2012 में जितेंद्र कुमार को टीवीएफ में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक लेखक के रूप में टीवीएफ पर उनका पहला वीडियो राउडीज सब क्यूटियापा है था। इससे पहले सरकार ने टीवीएफ में कार्यकारी क्रिएटिव डायरेक्टर के रूप में काम किया और उनके कई शुरुआती कार्यों के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतीय लेखक और निर्देशक हैं जो वर्तमान में द वायरल फीवर टीवीएफ में क्रिएटिव डायरेक्टर के रूप में कार्यरत हैं। वह अर्नब के चरित्र को निभाने के लिए सबसे प्रसिद्ध हैं, जो भारतीय पत्रकार अर्नब गोस्वामी की पैरोडी है। उनकी ऑनलाइन टॉक शो सीरीज बेयरली स्पीकिंग विद अर्नब को 7.5 मिलियन से अधिक यूट्यूब व्यू मिले हैं और इसमें शाहरुख खान, रणवीर सिंह, परिणीति चोपड़ा, अली जाफर, सनी लियोन, अरविंद केजरीवाल और चेतन भगत जैसी हस्तियां और राजनेता शामिल हैं। उन्होंने लोकप्रिय और समीक्षकों द्वारा प्रशंसित वेब सीरीज टीवीएफ पिक्चर्स सीजन 1 और परमानेंट रूममेट सीजन 1 और सीजन 2 भी लिखी हैं। बिस्वपति सरकार बेयरली स्पीकिंग विद अर्नब शो के प्रस्तुतकर्ता होने के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसमें सनी लियोन जैसी खूबसूरत प्रतिभागी हैं। परिणीति चोपड़ा शाहरुख खान को और यहां तक कि राजनेता अरविंद केजरीवाल भी शो के 2 सीजन थे। यह यूट्यूब चैनल के लिए एक कंटेंट पोर्टल है। बाद में वह एक वेब सीरीज टीवीएफ पिक्चर्स से जुड़े। वह शो के निर्माता और डेवलपर थे। यह एक ऑनलाइन पोर्टल कंटेंट था जिसे एक ही सीजन के लिए दिखाया गया था। पहले एपिसोड में 5 एपिसोड के लिए सामग्री थी और इसका प्रीमियर 3 जून 2015 को पोर्टल टीवीएफ प्ले पर किया गया था। वेब सीरीज पहला सीजन का प्रीमियर 10 जून को यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किया गया था। समापन 3 जून 2015 को टीवीएफ प्ले पर प्रसारित किया गया था। वेब सीरीज में 4 युवाओं की एक साधारण कहानी थी जिन्होंने अपना उद्यम शुरू करने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी। अरुणाभ कुमार एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व जो गैर आगे पढ़े। वेब सीरीज की कहानी लिखी और इसका निर्देशन भी किया। वेब सीरीज में नवीन कस्तूरिया जैसे कलाकार थे। अरुणाभ कुमार, जितेंद्र कुमार और अभय महाजन मुख्य भूमिकाओं में। वैभव बंधु संगीत तैयार किया और यह वेब सीरीज कॉमेडी जॉनर की थी। वायरल फीवर मीडिया लैब्स इस शो के निर्माता थे और वैभव बंधु ने प्रशांत मच्छर के साथ सिनेमैटोग्राफर थे संपादक के रूप में। वेब सीरीज की अवधि 30-40 मिनट थी जो स्क्रिप्ट पर आधारित थी। बिस्वपति सरकार बंगाली हैं और बंगाल खड़गपुर के मूल निवासी हैं। सांख्यिकी में एमएससी करने के बाद उन्हें स्क्रिप्ट लिखने में गहरी दिलचस्पी हुई और वे टीवीएफ कंपनी का हिस्सा बन गए, जहां वे शामिल हुए और स्क्रिप्ट राइटिंग के क्षेत्र में अपना पहला करियर शुरू किया। द वायरल फीवर के नाम से जानी जाने वाली टीवीएफ कंपनी कोलकाता में स्थित है और इसकी स्थापना उनके वरिष्ठ कॉलेज के साथी
अरुणव कुमार ने की है। बिस्वपति सरकार टीवी नाटक बेयरली स्पीकिंग विद अर्नब के लेखक हैं, जहां उन्होंने टीवी एंकर अर्नब गोस्वामी की नकल करते करते थक गए थे या उनका कैरिकेचर बनाया था। लेकिन उन्होंने अपनी शैली को बनाए रखा और कभी किसी को निशाना बनाने की कोशिश नहीं की, बल्कि टीवी होस्ट अर्नब गोस्वामी की एक विडंबनापूर्ण नकल की। बिस्वपति सरकार ने अपने शो बेयरली स्पीकिंग विद अर्नब में एक व्यंग्यात्मक स्पर्श छोड़ा, जिसे यूट्यूब चैनल पर 7.5 मिलियन से अधिक बार देखा गया। बिस्वपति सरकार टीवीएफ के संस्थापकों में से एक थे। इससे पहले कि उन्होंने टीम छोड़ दी और पोशंपा पिक्चर्स की स्थापना की। सालों पहले एक साक्षात्कार में सरकार ने उल्लेख किया कि बॉलीवुड युवाओं के लिए प्रासंगिक नहीं है। जब यह लेखक स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन (SWA) द्वारा आयोजित भारतीय फिल्म उद्योग में वर्तमान रुझानों पर एक पैनल चर्चा के बाद सरकार से मिला, तो हमने उन्हें बॉलीवुड और प्रासंगिकता के बारे में उनके पिछले बयान की याद दिलाई। सरकार टीवीएफ पिक्चर्स, परमानेंट रूममेट्स, जादूगर, काला पानी और मामला लीगल है जैसी परियोजनाओं से जुड़े रहे हैं। सरकार ने अपनी बदलती आदतों के अनुभव के साथ अपनी बात समझाने से पहले कहा, यह उल्लेख करने के लिए एक अच्छा बिंदु है। वर्ष 2018-19 के आसपास उन्होंने देखा कि वे मलयालम और तमिल भाषा की फिल्में ज्यादा देख रहे थे। मुझे एहसास हुआ कि यह चलन ज्यादा हो रहा है। मैं बहुत कम हिंदी फिल्में देखता हूं जब तक कि कोई उनकी सिफारिश न करे। लापता लेडीज की सिफारिश की गई थी, इसलिए मैंने इसे देखा। अन्यथा अगर मैं किसी चीज पर क्लिक भी करता हूं तो शायद 20 मिनट के बाद मैं उसे बंद कर देता हूं। उन्हें लगता है कि तमिल और मलयालम फिल्मों के किरदार ही उन्हें इन कहानियों की ओर आकर्षित करते हैं। मैं बड़े बजट की फिल्मों की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि सामान्य, अच्छे बजट या मध्यम बजट या कम बजट की फिल्मों की बात कर रहा हूं। मुझे लगता है कि किरदार मेरे इर्द गिर्द ही हैं, जैसे ये मेरे जानने वाले लोग हैं। जबकि हिंदी फिल्मों के किरदार पहले से मौजूद दूसरी हिंदी फिल्मों के किरदारों जैसे ही लगते हैं। यही वजह है कि 2018-19 में आपने मध्यम बजट, छोटे शहर की फिल्में देखी होंगी, लेकिन उनमें भी सिर्फ 4-5 फिल्में ही अच्छी थीं। फिर धीरे धीरे वे सभी फिल्में एक दूसरे के लिए टेम्पलेट बनने लगीं। सरकार दक्षिण में फहाद फासिल, राज शेट्टी और मैमोटी जैसे स्टार अभिनेताओं द्वारा निभाए गए किरदारों की विविधता और दर्शकों की स्वीकृति का उदाहरण देते हैं, जो फिल्म निर्माताओं को बड़े सितारों के साथ प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। हालांकि यह हिंदी सिनेमा के लिए एक सफल फॉर्मूला नहीं रहा है। मुझे लगता है कि हिंदी दर्शकों ने अभी तक इस तरह की फिल्मों को स्वीकार नहीं किया है। वे सोचते हैं पिछले साल लापता लेडीज, 12वीं फेल जैसी मध्यम बजट की फिल्में बड़े बजट की मल्टी स्टारर फिल्मों से ज्यादा चर्चा में रहीं। साफ है कि हिंदी फिल्मों की कुछ सांस्कृतिक शीतलता है जिसे हम खो रहे हैं। इसलिए अगर लापता लेडीज के बारे में बड़े बजट की फिल्मों से ज्यादा चर्चा हो रही है, तो स्पष्ट रूप से कहानी कहने के मामले में कुछ गलत हो रहा है। लेकिन हम रिलेटेबिलिटी फैक्टर के बारे में बात कैसे कर सकते हैं और फिल्म फाइटर का जिक्र नहीं कर सकते। ऋतिक रोशन अभिनीत फिल्म की रिलीज के बाद निर्देशक सिद्धार्थ आनंद का फिल्म की रिलेटेबिलिटी पर बयान वायरल हो गया था। उन्होंने कहा था कि ज्यादातर लोग फ्लाइट में नहीं बैठे हैं और इसलिए वे फिल्म से खुद को रिलेट नहीं कर सकते। यह टिप्पणी मीम्स के लिए एक टेम्पलेट बन गई। फिल्म के सहलेखक सरकार कहते हैं, यह थोड़ा संदर्भ था। पिछले साल ने निश्चित रूप से फिल्म निर्माता और व्यापार विश्लेषकों को इस बात से आश्चर्यचकित किया है कि किस तरह की फिल्में सफल रहीं और किस तरह की नहीं। पैनल चर्चा के दौरान साकार ने खुलासा किया कि पंचायत को एक फोकस समूह ने खारिज कर दिया था, जिन्होंने कहा था कि यह सीरीज दर्शकों को पसंद नहीं आएगी। हालांकि पंचायत दर्शकों के बीच हिट साबित हुई और शो का तीसरा सीजन हाल ही में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर आया और एक और सफल सीजन दर्ज किया। उन्होंने कहा, यह एक ऐसा फोकस ग्रुप है जिसे मैंने लाइव देखा था। पायलट एपिसोड की स्क्रीनिंग मेरे सामने हुई थी। पंचायत के साथ भी अमेज़न ने इसे एक्सक्लूसिव के रूप में रिलीज किया। जब यह लोकप्रिय हो गया
तो अमेज़न ने इसे अपने मूल के रूप में रिलीज किया। उन्होंने साझा किया कि कोई भी सटीक रूप से भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि कोई प्रोजेक्ट कैसे काम करेगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें इस बात की बेहतर समझ है कि क्या काम करेगा और क्या नहीं, तो सरकार ने कहा, कई बार यह सिर्फ सहज ज्ञान होता है। उद्योग के दिग्गज एक फिल्म देखते हैं और 10 में से 9 बार वे अनुमान लगा सकते हैं कि यह काम करेगी या नहीं। कभी-कभी वे आश्चर्यचकित भी होते हैं, लेकिन वे वॉल्यूम के मामले में भी आश्चर्यचकित होते हैं। एक अच्छी फिल्म अच्छा व्यवसाय करेगी, लेकिन हो सकता है कि पहले यह 70 करोड़ कमा रही थी और अब 50 करोड़ कमा रही है। बिस्वपति सरकार अब अपने प्रोडक्शन हाउस पोशम्पा पिक्चर्स के माध्यम से विभिन्न शैलियों की खोज पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। प्रोडक्शन हाउस के लिए अपने विजन को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि यह टीवीएफ जैसा कुछ नहीं होगा। विचार छोटा होना और अच्छी प्रगतिशील कहानियों का समर्थन करना है। हम सभी शैलियों का पता लगाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि उम्र के साथ आप सभी कहानीकार के रूप में बदल जाते हैं। हमें अब कॉलेज स्तर के शो और कंटेंट में मजा नहीं आता। हम भी अलग अलग लोग बन गए हैं। इसलिए योजना कुछ परिपक्व विषयों का पता लगाने की है। जिस दुनिया में हम रहते हैं उसके बारे में बात करना, माता पिता को समझाना निश्चित रूप से बदलाव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अन्यथा सब कुछ बिगड़ सकता है, जैसा कि बिस्वपति सरकार के साथ हुआ। आईआईटी खड़गपुर में अपने तीसरे वर्ष में वह घर गया और अपनी मां को अपने नए करियर विकल्प के बारे में बताया। पटकथा लेखन। वह इतनी हैरान हुई कि उसने सरकार को घर से बाहर निकाल दिया। उसे एक दोस्त के घर रात बितानी पड़ी। मेरे माता पिता समझ नहीं पाए कि मैं एक अच्छी इंजीनियरिंग डिग्री में क्यों दिलचस्पी नहीं रखता, लेकिन मुंह आती